हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे और खत्म करेंगे अपने चैप्टर को, जो कि है मैट्रिसेस और 3x3 की मैट्रिसेस के हम ऑपरेशन उसमें हम लगाने वाले हैं। कल जैसे हमने क्वेश्चन देखा, इसी प्रकार का क्वेश्चन हम आज भी देखेंगे 3x3 मैट्रिसेस को लेके। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आप भरोसा दूसरे पे रखोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगी, और अगर आप खुद पर रखोगे तो वो आपकी ताकत बन जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पे भरोसा, सेल्फ डिपेंडेंट रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहो। आप दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो कि यार ये करेगा तो मैं करूंगा, ये ऐसा कर रहा है तो मैं वैसा करूंगा, ये जाएगा तो मैं जाऊंगा। हमेशा अपने पे आजकल क्या है, आजकल सेल्फ डिपेंडेंट होना और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर। ना ही आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहो, ना ही आप दूसरों से ईर्ष्या रखो या जलन की भावना रखो। इसमें क्या होगा, इससे आप तभी आप आगे ग्रोथ कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो इसमें हम क्वेश्चन कर रहे थे 3.4 से मैं आपको 3x3 मैट्रिसेस के क्वेश्चन करा रहा था, और सारी जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी आज एलिमेंट्री ऑपरेशन की, वो हम 3x3 पे ही लगाने वाले हैं। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको लिख के देता हूं, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। कल हमने इसको किया था, मैंने आपको वेरीफाई आप लोग करेंगे आंसर। आई होप आप लोग का आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और सब इस क्वेश्चन को आप लोग करना ही करना है। ठीक है, कल हमने किया था 1 3 -2 वाला, शायद हाँ 1 3 -2 वाला हमने किया था। नाउ नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं आपका, ठीक है, 2 0 -1 5 1 0 एंड 0 1 3। चलिए इस पे लगाए जरा फटाफट, इस पे अपने ऑपरेशन लगाए। जो ऑपरेशन आप लगाना चाहो आप वो ऑपरेशन लगा सकते हो, वट एवर यू वांट। यू वांट कॉलम ऑपरेशन तो आप कॉलम ऑपरेशन लगाओ, आपको चाहिए रो ऑपरेशन तो आप रो ऑपरेशन लगाओ। इट्स ऑन यू। ठीक है, नाउ चलिए फटाफट इसको हम करेंगे। चलिए कुछ तो ऑपरेशन लगाएं और फटाफट मुझे बताएं कितना आप कर सकते हैं। जो भी आप इसमें लगाएंगे, इसमें आपको सोच समझ के, मैंने आपको बोला था, तरीका बताया था आपको मैंने कि इसमें आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, क्या बोलते हैं, जो मन में आया वहां से उठा लिया। एक तरीके के साथ बच्चों, एक तरीके के साथ हमें इसको करना होता है। क्लियर। ठीक है, तो मैं अगेन इसमें रो ऑपरेशन यूज करता हूं, क्योंकि हमें रो हमारे काफी इजी रह जाता है ना, रो ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब हमने देखा कि हमने क्या किया, हमने आपने बच्चों ने देखा हमने कि इसमें क्या है ना, इसमें 2 0 -1। अब पहला जीरो जो बनता है, ठीक है, जो पहला जीरो हमारा बनता है वो कहां बनता है, बीच में बनता है, और ये हमारे पास पहले से बना हुआ है ना। अब दूसरा जीरो मेरे को चाहिए, तो दूसरा जीरो या तो यहां बनाओ या यहां हमको बनाओ, है ना। तो यहां किस में हम बना सकते हैं वो मेरे को आपको देखना है। अगेन मैंने बोला आपको कि यार अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने आपको बोला कि मैं क्या करता हूं ना, अब देखिए जैसे जैसे आप लोग की जो वो चलेंगी, चीजें चलेंगी, उस पर हम वर्क करेंगे। अब आप जो बोलते हैं, मैंने आपको बोला कि अगेन मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, है ना। एग्जैक्टली मेरे को 1 चाहिए, और जब 1 बन जाता है तो सर हमारे लिए, जब 1 बन जाता है 1 हमारे ब्रह्मास्त्र का काम करता है। बिल्कुल 1 हमारे ब्रह्मास्त्र का काम करता है। तो सर क्यों ना हम ऐसा करें कि इस 3 को हमें यहाँ 1 चाहिए होता है, तो इसको 1 बनाने के लिए मेरे को 3 -2 1 होगा, या 4 -3 1 होगा। कुछ एक ही चीज इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से आप देखेंगे तो ये -1 आएगा, क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 + 3 यानी कि -1 आएगा। तो मेरे को -4 से मल्टीप्लाई ना करके मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यानी कि मैं R3 में क्या चेंजेस लाने वाला हूं, R3 में मैं बच्चों चेंजेस लाने वाला हूं, क्या R3 माइनस, ठीक है, R3 मैं माइनस कर रहा हूं, मैं प्लस, सॉरी नॉट प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस 2R1, R3 + 2R1 मैं कर रहा हूं। ठीक है, करते हैं जी, R3 + 2R1 हम करते हैं। देन जब मैं R3 + 2R1 कर रहा हूं बच्चों, तो R3 + 2R1 करेंगे, 2 0 -1 2 0 -1, ठीक है, 5 1 0। R3 + 2R1 0 +
6। अब हमने देखा कि सर आपने इसको लाने के चक्कर से यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपने ये लाने के चक्कर से इसको 6 बना दिया, बट कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो ऑपरेशन क्या नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में था, है ना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में था। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं, क्योंकि हम उसको सुधार सकते हैं। तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। क्या क्या मैंने 0 प्लस, हमने क्या किया 0 प्लस यहाँ पे 0 और 0 प्लस 2r1, 2 3 जा 6। नाउ अब 1 प्लस 2r, 1 प्लस 0 ये एग्जैक्टली 1 रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, अब ये 1 रहेगा। नाउ नेक्स्ट में 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा 1। तो ये मेरे को अब मिल गया है 1। यही ऑपरेशन मैं अपने आइडेंटिटी में भी लगाऊंगा। तो जब मैं ये ऑपरेशन आइडेंटिटी में लगाऊंगा तो आइडेंटिटी में आप देखेंगे पहले में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तीसरे में फर्क यहाँ पे पड़ रहा है, R3 में चेंजेस आ रहे हैं। तो 0 प्लस 2 दिस इज 2 एंड 0 प्लस 2 दोनों 0 है तो ये 0 ही रहेगा। देन 0 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 0 0, तो यह 1 रहेगा, ठीक है। अगेन चलो जी, ये हमने कर दिया सर, आपने यहाँ 1 लिया है, बहुत बढ़िया बात आपने कर दी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को, क्यों ना मैं क्या करता हूं, मैं अगर इधर भी मेरे को क्या चाहिए, इधर भी मेरे को 0 चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं 1 माइनस 1 कर देंगे 0, 1 माइनस 0 आपको बताया 1 ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। एंड 6 माइनस 5 आपका 1 हो जाएगा। बहुत सही, यहाँ पे अगेन मैं कर सकते हैं हम। हमने क्या ऑपरेशन लगाया बच्चों, क्यों मैं ऐसे लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है ज्यादा चेंजेस हो नहीं रहे। R3 माइनस R2, सिंपल R3 माइनस R2 हम यहाँ लगाएंगे। तो R3 माइनस R2 लगाएंगे तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है, पहली बात। तो R2 में भी कोई चेंजेस नहीं है, दूसरी बात। इसमें 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0 एंड ये 1 माइनस 0 1 तो ऑलरेडी है। क्लियर? यहाँ भी R1 में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। R2 में कोई चेंजेस नहीं है। अगेन R2 माइनस 0 2, 0 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0 1 इक्वल्स टू A। अब हम क्या करने वाले हैं, अच्छा जी, अब क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें करेंगे बच्चों 1 माइनस। अब आप देख रहे हैं कि इधर मेरे को क्या चाहिए होता है, इधर मेरे को क्या चाहिए होता है, इधर सर आपको 1 चाहिए होता है, ठीक है जी, 1 चाहिए होता है। अगर 2 माइनस 1 मैं कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं 1 माइनस यहाँ कर दूं, अगेन यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ मेरी चीजें बिगड़ जाएंगी, है ना। 1 लाने की तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाने के लिए तो क्या कर दो आप, डिवाइडेड बाय उतना कर दो, 1 आ जाएगा। अब एक बार बताओ, अगर मैं क्या करता हूं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 लाने के लिए, देखो किसी को भी अगर मुझे 1 लाना है तो बस उसको उस नंबर से डिवाइड कर दो। 2 है तो 2 को 1 बनाना है तो 2/2 कर दो, 5 को 1 बनाना है तो 5/5 कर दो, है ना, बस 1 बना दो। और साथ में उसके अगर साथ में 0 0 हो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो हमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक चीज करने वाला हूं। मैंने क्या देखा, हमने क्या दिमाग लगाया, हमने ये दिमाग लगाया कि भाई अगर मैं R1 में चेंजेस करूं, -1 + 1 0, 0 + 0 इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एंड 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 0 0 ये बन जाएगा, तो फिर तो मैं 1 किसी को भी ला सकता हूं। बहुत सही दिमाग हमने यहाँ पे यूज किया, क्योंकि अब हम चीजें सीख चुके कि हम कहाँ फंसते हैं, है ना। हम पहले क्वेश्चन मैंने आपको जो कराया उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि आप लोग कहाँ फंसते हो, वो चीज आपको पता लग गई है। तो R1 में मैं क्या चेंजेस करने वाला हूं, R1 + R2, R1 + R3, ठीक है। प्लस क्यों किया सर आपने, माइनस प्लस माइनस होता है क्योंकि, ठीक है। तो चलिए करते हैं R1 + R3, हम करते हैं R1 में चेंजेस ला रहे हैं, R2 R3 सेम लिखेंगे, 5 1 0 1 0 1, ठीक है। तो 2 सबसे पहले 2 + 1 3, 0 + 0 0, -1 + 1 0, वो जो चीज मेरे को चाहिए थी वो मेरे को चीज मिल रही है। अगेन यहाँ पे करेंगे R1 + R2, हम करें 1 + 0 1, 0 + 1 0 और 0 + 0 0, तो 0 1 0 2 -1 और 1, इतना आ गया। इतने में कोई दिक्कत हम लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी हमको इतने में नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो क्या क्या चीजें मैंने ले आई, क्या क्या चीजें हम ले आए, हम ले आए यहाँ पे बच्चों। अब मेरे को यहाँ 1 की जरूरत है, बस यहाँ 1 मिल जाए ना तो काम बन जाएगा, 1 मिल जाए बिल्कुल बन जाएगा। अभी तो सर आप हमने बताया था आपको कि जब भी मेरे को 1 चाहिए होता है बस उसी नंबर से डिवाइड कर दो, और साथ में अगर 0 हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। क्यों? क्योंकि 0 पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 को 0 अपना रह जाए, भैया मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो मैं 0 ही दूंगा। तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 भी करूंगा तो इनके पीछे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करने वाला हूं, R1 में जो R1 है उसको मैं करने वाला हूं R1/3, R1/3 हम करने वाले हैं, ठीक है। तो R1/3 आप करने वाले हो, इसको कॉपी कर लो पहले फिलहाल, इतना जितना मैंने किया है, जहां समझ में ना आए उसमें आप
चलिए कर लिया इसको, ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब करते हैं इसमें, चलिए 300 था सबसे पहले, फिर 510101, 510101, 510105। आई में क्या चेंजेस है? 110010, 110010 और 2 - 1 1, 2 - 1, ठीक है। अब आप देखें मैंने R1 में क्या किया भैया, R1 बटे R3 क्या है ना, तो यहां मैं कर रहा हूं, यहां मैंने बस पीछे कॉपी किया। तो R1 में जब R1 बटे R3 में करूंगा तो ये जाएगा 1/3/3, R1/3 यहाँ 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा 1/3 और 0/3 तो आपको होता है 0 ही होता है ना। इतना हमने कर लिया, ठीक है। तो अब चीजें हो गई भैया, देखो अब हमने बहुत चीजें यहाँ पे कर ली हैं। अब हम काफी पास है अपने आंसर के, तीनों 1 आ गए मेरे पास, 0 आ गए मेरे पास, 0 आ गए, बस ये 2 रह गए, इनको 0 बनाना बाकी रह गया। इनको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ठीक है जी, इनको 0 बनाने के लिए सर एक चीज आप कर सकते हैं कि आप क्या कर दो, इसमें ना R3 में आप 1 - 1 करोगे 0, 0 - 0 कुछ नहीं होता, 1 - 0 1 होता है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे भी हमने शानदार तरीका निकाला। तो R3 में मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल R3 - R1, इस वाले क्वेश्चन में हमको इतनी दिक्कत है तो सामना ही नहीं करना पड़ा। तो 1 0 0 5 1 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0 एंड 1 - 0 1, बस। और इधर आएगा आपका 1/3 0 0 1 0। R3 में चेंजेस किया, 2 - 1/3 करेंगे, 2 - 1/3, 3 - 2 1 और जाएगा 1/3। उसी प्रकार से -1 - 1/3 करेंगे तो जाएगा 3 - 3 - 4/3। उसी प्रकार से 1 - 0 1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अब क्या ऑपरेशन इसमें हम लगा सकते हैं? नेक्स्ट ऑपरेशन देखो, अब सब हो गया, बस इस 5 का एक रह जाता है 5 को करने के लिए। तो 5 को 0 बनाने के लिए मुझे 5 ही चाहिए होगा, जो कि मेरे को यहां से मिलेगा। क्लियर? 5 को 0 बनाने के लिए 5 ही चाहिए होगा, जो मेरे को यहां से मिलेगा। 5 को 0 बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, 5। अब मेरे को बहुत सिंपल यहाँ मिल गया है, मैंने आपको बोला 1 हमारे लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र का रोल अदा करता है 1। तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, R2 में क्या कर दूंगा मैं, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। भाई R2 को 0 बनाने के लिए, 5 को 0 बनाने के लिए 5 चाहिए, तो 5 1 × 5 5 - 5 0 हो जाएगा, बस यही तो चाहिए मेरे को। बस इसको ऑपरेशन को मैं यहां लगाऊंगा और आंसर हमारा आप देखेंगे बिल्कुल हमारे सामने होगा। बहुत सिंपल ये हो गया। देखिए R2 में चेंजेस है तो R1 तो ऐसे रहेगा, R3 भी ऐसे रहेगा, 5 - 5 0, ठीक है, 1 - 0 सॉरी 1 - 0 1, ठीक है, एंड 0 - 0 तो 0 है, ये मेरे को मिल गया। नाउ I पे लगाएंगे, R2 पे चेंजेस हो रहा है तो R1 ऐसे रहेगा, R3 भी ऐसे रहेगा, नो चेंजेस आएंगे R2 पे, R2 - 5 R1, ठीक है, R2 - 5 R1, R2 - 0 - 5 टाइम्स ऑफ R1 तो 5/3 तो आएगा -5/3। क्लियर? फिर R2 - 1 - 5 R1 यानी कि 5/3 तो जाएगा -2/3। और उसी प्रकार से 0 - 0, ये तो हमारा इधर 0 चल ही रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। तो ये हमारे ए, या मतलब हेंस अवर ए इनवर्स निकला, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ए इनवर्स हमारा क्या, ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, ये मैट्रिक्स हमारी ए इनवर्स हो जाएगी, जो है 1/3 0 -5/3 -2/3 0 1/3 -4/3 एंड 1 इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा ए इनवर्स हो गया, ठीक है। कॉपी कर लें इसको फटाफट। अब इसमें हम क्या करते हैं यार, जरा चेक करते हैं a इंटू ए इनवर्स क्या आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसको भी चेक करते हैं, a इंटू ए इनवर्स आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हमने आंसर गलत तो नहीं निकाल दिया कहीं पे,
है ना, ये भी चेक करना है। मैंने आपको ए इंटू ए इनवर्स का भी इंपॉर्टेंस भी बताना है, भाई ए इंटू ए इनवर्स आखिर आपका आता कैसे है ना, तो वो भी हमको बताना है। तो आइए चलिए, इतना नोट कर लिया आपने, नोट कर लो फ्लावर्स के बाद मैं ए लिखूंगा इसमें, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, अब मैं यहाँ बताऊंगा क्यों। इससे पहले कल वाले क्वेश्चन भी आपको बोला था मैंने कि भाई चेक करना है ना, अब आज भी मैं चेक कर रहा हूं। अब मैं देख रहे हैं कि सर ने जो ये चीज बताई हमको, क्या ये ए इनवर्स आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगा कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इस वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है ड्यूरिंग एग्जाम। क्लियर। अब देखो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो करते आ रहे हैं, गलती भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं, यही मैं कर देता हूं ना, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। तो a इंटू ए इनवर्स हम कर रहे हैं, ठीक है। a इंटू ए इनवर्स हमारा आई आना चाहिए, ठीक है। a इंटू ए इनवर्स हमारा आई आना चाहिए, वो हमने आपको इससे पहले भी आपको ये चीजें बता रखी है। तो a इंटू ए इनवर्स, a क्या था मेरे पास 2 0 -1, ठीक है। a था मेरे पास 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ये तो हो गया a। और a इनवर्स क्या है मेरे पास, जो हमने भी निकाला 1/3 1/3 0 -5/3 -2/3 0 1/3 -4/3 और 1। यही था हमारे पास, बिल्कुल सर यही था, ठीक है। जरा देख लेते हैं इसको भी, क्या बात आंसर सही भी निकाला कि गलत निकाला हुआ है हमने, है ना, कहीं तो गलती है या नहीं है। ए इनवर्स, चलो आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो हमने जब किया 2 इंटू 1/2 प्लस 0 और -1/3, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब ये हो जाएगा दूसरे से, ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1/3 2/3, फिर 0, फिर -1 तो प्लस 4/3, यही होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 4/3, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये हो जाएगा 0 2 इंटू 0 0 प्लस 0 -1, ये हो गया। तो मेरे को यही दिख रहा है। अब हम आगे नहीं करने वाले, क्योंकि भाई आगे क्यों नहीं करने वाले सर, आगे क्यों नहीं करने वाले, देखो 2 -1 1, तो ये 1/3 आ रहा है, 2 + 4 6/3 यानी कि 2 आ रहा है, और 0 + 0 -1 ये मेरा -1 आ रहा है। तो यानी पहली ही रो हमारी 1/3 2 -1 आ रही है। तो सर हमने जो ये आंसर निकाला है ये हमने गलत निकाला है। ये वेरिफिकेशन का यहाँ पे आपको अब तरीका पता लगेगा कि सर हमने पहली रो देख ली कि यार जो हमने आंसर निकाला है ये हमने गलत आंसर निकाला है ना, क्योंकि यहाँ तो भाई हमारा बनना चाहिए था 100, क्योंकि आई चाहिए ना, 100 बनना चाहिए था, बट सर ये तो बन ही नहीं रहा है, कुछ तो गलती आपने यहाँ पे कर दी है। तो आइए देखते हैं क्या गलतियां हमने की है, उससे हम सीख लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। अब आपको पता लगेगा कि वेरिफिकेशन का रूल क्या होता है। पता लगा आप लोगों को वेरिफिकेशन का रूल। अब मैं क्वेश्चन वापस उसी फॉर्मेट में ले आता हूं और अब हम चेक करेंगे कि हमसे गलतियां हुई कहां है। क्लियर। हाँ ठीक है, ये हमारे पास आ गई है चीजें। क्लियर। अब चेक करेंगे आप लोग फ्रॉम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि सर आपने क्या किया यहाँ पे, कहां पे हम वेरिफिकेशन पे हम कहां पे रुक जाते हैं। आइए देखते हैं। R3 + 2R1 आपने किया, ठीक है, R3 + 2R1 किया, तो सर 0 + 2 आपका यहाँ पे R3 में आपका 0 + 2R1। सबसे पहली गलती हमने यहाँ पे ये कर दी कि सर यहाँ पे 2R1 होना था, तो 2 2 यहाँ पे आपका 4 होना चाहिए था, ना कि 6 होना चाहिए था, पहली मिस्टेक। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन बिगड़ गया है। जब मैं फर्स्ट में कर रहा था तो मेरे को पता था, बट मैं इस क्वेश्चन को इसलिए आगे ले गया हूं क्योंकि मेरे को आपको वेरिफिकेशन का रोल दिखाना था कि वेरीफाई यानी कि A × A इनवर्स जो मैं आपको बोलता हूं आई करना है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है,
क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू वाई हमें करना पड़ता है। क्लियर, आपको समझ में आई चीजें? तो अब जो आपके पास क्वेश्चन रहा है, आपको फोकस करना है इस पे कि सर ने 0 प्लस 2r1 बोला था, तो 0 प्लस 2r1 इज 4। बाकी तरीका पूरा सेम वही है, सारा क्वेश्चन आप वैसे ही करोगे। कल इस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मैंने आपको मिस्टेक बता दी और ऑन द फर्स्ट लाइन पे हमारी मिस्टेक थी, और ये मिस्टेक इसलिए की गई थी क्योंकि आपको मुझे बताना था इंपॉर्टेंस a इंटू ए इनवर्स आई का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। क्योंकि हम तो करके आ जाते हैं एग्जाम में, हम सोचते हैं हमारा आंसर सही है, 6 नंबर हमारे पक्के हो गए, है ना। हम ये सोचते हैं कि भैया 6 नंबर तो हमारे पक्के हो गए, हमें कोई नहीं। बट थोड़ा टाइम, हम 2 मिनट हम अपना वेरिफिकेशन के लिए निकाल सकते हैं ना। a इंटू इनवर्स फटाफट कर लो, और मल्टीप्लाई तो इजीली से कर सकते हैं। वहां कौन सा आपको रफ में कर लो ना, कौन सा दिखाना है टीचर को, रफ में रफली कर दो, फटाफट चेक कर लो यार, हमारा आंसर 6 नंबर अपने आप ही पक्के कर लो ना, उसका मजा ही अलग है। अब क्या है, जाओगे यार पता नहीं मेरा तो ये आया, सही भी होगा कि गलत होगा, बट मैंने तो निकाल दिया। बट अगर आप वेरिफिकेशन करोगे तो उसका अलग ही रोल रहता है। तो आप इसको आप करेंगे, क्वेश्चन को घर से करके लाओगे, और नहीं होता है तो कल इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने सीखा, और इसमें हमने क्या सीखा है कि जो हमने गलतियां की, देखिए 2 into 2 4 बहुत छोटी गलती थी, जानबूझ के इसको मैं आगे लेके गया हूं। क्यों आगे इसलिए लेके गया हूं, क्योंकि इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताना था कि भाई वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंस क्या होता है, उस चीज को मुझे आपको बताना था। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इस क्वेश्चन को आप सेव करिएगा, और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करके लाइए। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो मैंने आपको लिखाया। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।